हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश कुमार। जैसा कि मैं आपको बताया था कि क्लास चालू करना था, एक हफ्ते का लेट हो गया। उसका 2-3 रीज़न था। एक तो वीडियो जो बन रहा था वो एक घंटे का वीडियो लगभग 40 GB 50 GB का बन रहा था, जिसे अपलोड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था और वीडियो बन के अपलोड करने में दिक्कत हो रहा था। इसीलिए हमने अब नया रास्ता निकाला हुआ है कि चलो भाई काम करते हैं कि वीडियो को रिड्यूस करें, कम करें साइज़ को। तो उसका भी प्रोसेस थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग आज एक काम किए हैं कि 10-10 मिनट का वीडियो आपको पार्ट पार्ट में दें। तो आप लोग याद रखिएगा, बीएससी फाइनल वाले छात्र लोग, कि 10-10 मिनट का वीडियो पार्ट पार्ट में रहेगा। उसको एक वीडियो खत्म होने के बाद दूसरा के बाद तीसरा वीडियो को आप देखिएगा। थोड़ा अपलोडिंग मुझे दिक्कत महसूस हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, ये ABC लिखा हुआ है, इसको ध्यान दीजिए बीएससी फाइनल वाले छात्र। फर्स्ट डे का क्लास A है, फिर अगला में वीडियो में B रहेगा, अगले में C, अगले में D, अगले में E, इस तरीके से चलेगा क्लास, ठीक है। वो भी फर्स्ट डे को इस तरह देख लीजिएगा। ये बीएससी थर्ड ईयर का चालू कर रहे हैं। बीएससी थर्ड ईयर में भी मैं वहाँ से चालू कर रहा है जहाँ से आपको बेसिक अच्छे समझ में आए। धीरे टफ इजी पोर्शन चालू करते हुए टफ पोर्शन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो बीएससी फाइनल ईयर में भी पहला पेपर चालू करते हैं। पहला पेपर में भी दो बार लिख दिया हूँ इसको मैं। पहला पेपर में जो है वो फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ और फर्स्ट यूनिट में भी चौथा पार्ट। अब आप बोलेंगे सर चौथा पार्ट क्यों कर रहे हैं, पहला पार्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये यहाँ से मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। 2012-13 से कोचिंग पढ़ा रहा हूँ मैं। आप लोग से मुझे ज़्यादा अनुभव है कि कहाँ से आपको बेसिक स्टार्ट करना चाहिए, जहाँ से आपको समझ में आए। निश्चित रूप से पूरा 15 मिनट कवर करेंगे, चिंता मत कीजिए। बस आप मेरे साथ चलिए और मैथ्स को देख देख के नहीं समझना है भैया ना, वो बेवकूफ़ बनाने वाला काम होता है। उसको आप पेन कॉपी लीजिए और साथ में नोट करते जाइए, तभी मैथ्स पढ़ने का मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं होता है। फर्स्ट पेपर में फर्स्ट यूनिट का चौथा पार्ट फूरियर सीरीज़ ये चालू कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, फूरियर सीरीज जब चालू कर रहे हैं तो फूरियर श्रेणी जो होता है उसका ये मेन फार्मूला होता है। इसको दिमाग में अच्छे से बैठा लेना आप। फार्मूला की एकदम रटने की जरूरत नहीं है, 2-4 क्वेश्चन बनाने के बाद ऑटोमेटिक दिमाग में बैठेगा। क्या फार्मूला होता है? fx बराबर a0/2 प्लस समेसन n = 1 to ∞ an cos nx प्लस bn sin nx, ये होता है। जिसमें a0 का ये फार्मूला होता है 1/π माइनस पाई से पाई fx dx। an का वैल्यू होता है 1/π माइनस पाई से पाई fx cos nx dx। और bn का फार्मूला होता है 1/π माइनस पाई से पाई fx sin nx dx। ये फार्मूला होता है, इसको आप बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में आते हैं, देखिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक फंक्शन है fx। इंग्लिश मीडियम वाले मैथ्स में चिंता मत करिएगा ना, आप लोगों को नोट्स हम उपलब्ध कराएंगे पीडीएफ के माध्यम से। अभी थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखिए, मैथ्स में हिंदी इंग्लिश वाला कोई दिक्कत नहीं होता है कभी। क्वेश्चन दिया है, एक फंक्शन है फलन fx बराबर x² है, इंटरवल दिया है -π से पाई, इसका फूरियर सीरीज निकालना है। ये एक क्वेश्चन हुआ। एक्चुअली इस क्वेश्चन में के अंदर 2 क्वेश्चन है। पहला तो आपको निकालना है, फूरियर सीरीज फाइंड करना है, और दूसरा इसका निगमन यानी प्रूफ करा के, इतना प्रूफ करा के आपको दिखाना होगा, ठीक है। चलिए इसको डायरेक्ट अब बनाते हैं। सबसे पहले बात तो आप कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट क्या करो कि गिवन दैट क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में बताइए। fx बराबर क्या दिया है x²। इंटरवल क्या दिया है बताइए, बोलो। इंटरवल जो है -π से पाई के बीच इंटरवल दिया है। अब इसमें देखिए, सबसे पहली बात आप लिखा करो कि फूरियर सीरीज क्या होता है। फूरियर श्रेणी क्या होता है? फूरियर श्रेणी fx बराबर a0/2 प्लस समेसन n = 1 to ∞ an cos nx प्लस bn sin nx, ये होता है, ठीक। इसको पहले लिखना। फिर वेयर, जहाँ बोल के वेयर a0 का फार्मूला मैं थोड़ा देर पहले बताया, कोशिश करिए थोड़ा याद करने का। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला है भैया, इसमें कुछ नहीं कर सकता मैं, ठीक है। 1/π माइनस पाई से पाई fx dx, ये फार्मूला होता है किसका? a0 का। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे। बताइए 1/π माइनस पाई से पाई fx का वैल्यू क्या दिया है बताइए क्वेश्चन में? x²। इसको अपन यहाँ रखते हैं और dx। अब इसके बाद देखिए, जो छात्र पिछले 2 साल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मेरे यहाँ पढ़े उनको मालूम होगा,
जब भी लिमिट माइनस से प्लस में दे, जो नए छात्र देख रहे हो तो ध्यान दीजिएगा, जब भी लिमिट कहीं भी इंटीग्रेशन करते समय लिमिट माइनस पाई से प्लस पाई, पाई ना दिया हो तो भी लिमिट माइनस से प्लस, देखिए माइनस पाई है प्लस पाई है, माइनस से प्लस में देता है तो आप पहले चेक किया करो सम फलन और विषम फलन, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। सम फलन, विषम फलन, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन क्या होता है उसको देखना आप, इसको ये अंदर वाले फंक्शन को देखना। x के पावर 2 लिखा हुआ है, मतलब आप साफ साफ समझ जाना x के पावर 2 क्या फलन होगा, सम फलन, पावर 2 है। या इसको दूसरे तरीके से इस प्रकार समझ सकते हैं, x की जगह देखिए एक्स स्क्वायर लिखा है, x की जगह माइनस एक्स रख के देखिए तो कितना होगा बताइए, प्लस एक्स स्क्वायर। जो फलन दिया है अगर वो फिर से पॉजिटिव में आ गया तो यही इवन फंक्शन कहलाता है। अगर यही लिखा होता है x के पावर 3 लिखा होता तो x की जगह माइनस एक्स रख के देखिए तो वैल्यू कितना आएगा बताइए, माइनस एक्स के पावर 3 आएगा। जो फंक्शन दिया था वो पॉजिटिव था, वो किस में आ गया बताइए, निगेटिव। अगर जो फंक्शन था उसमें x की जगह माइनस एक्स रख के देखना, अगर वैल्यू पॉजिटिव आया तो इवन फंक्शन सम फलन, और अगर निगेटिव आया तो वो क्या होता है, विषम फलन, ऑड फंक्शन होता है। अब आप बोलोगे सर ये सम फलन विषम फलन तो ठीक है, समझ में आ गया कि इवन है कि ऑड है, अगर माइनस में आया तो विषम और अगर प्लस में आया तो सम, ये तो समझ में आ गया। लेकिन फिर सम फलन विषम फलन के बाद करना क्या है, तो आपको मैं यहाँ लिखा दे रहा हूँ, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी में। यहाँ दिखाइए, सुनील जी दिखाइए, सम फलन, सम फलन, विषम फलन, इंग्लिश मीडियम वाले इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। अगर कोई लिमिट माइनस से प्लस में दिया हो, जैसे माइनस से प्लस से लिख दिया हूँ एफ एक्स डी एक्स, अगर कोई फंक्शन सम फलन इवन फंक्शन होता है तो माइनस वाला लिमिट 0 हो जाता है, अपर लिमिट वैसे लिखाएगा, अंदर फंक्शन जो है वो भी वैसे लिखाएगा, बस सामने क्या लग जाता है 2, ध्यान रखिएगा इसको। विषम फलन ऑड फंक्शन जब निकालते हैं तो लिमिट माइनस से प्लस में दिया होना चाहिए, तभी आप चेक करना भैया, ध्यान रखना इस बात को। माइनस से लिमिट प्लस, माइनस से लिमिट प्लस दिया हो तभी इवन फंक्शन ऑड फंक्शन चेक करना आप। तो यहाँ पर बताइए माइनस से प्लस में देगा तो अगर चेक कर लेना कि विषम फलन है तो विषम फलन में पूरा वैल्यू क्या हो जाता है 0, बस इसको ध्यान रखिएगा। सम फलन में माइनस वाला लिमिट 0, सामने 2 लगता है, अपर लिमिट ज्यों करते हो, अंदर फंक्शन भी ज्यों करते हो। विषम फलन ऑड फंक्शन में पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाता है 0। क्वेश्चन करेंगे तो अब इसका उपयोग और अच्छे समझ में आएगा आपको। अब इसमें आइए क्वेश्चन में, अब आपको यहाँ पर ये दिख गया, ध्यान रखिएगा इस बात को, अगर आप बिना इवन फंक्शन ऑड फंक्शन के बनाएंगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए इवन फंक्शन ऑड फंक्शन का इस्तेमाल अपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख गया कि x के पावर 2 है, मतलब सम फलन है, विषम फलन है, सॉरी सम फलन है, इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन का प्रॉपर्टी मैं आपको बताया, माइनस वाला लिमिट क्या हो जाता है बताओ 0, अपर लिमिट ज्यों करते हो, अंदर वाला जो फंक्शन है वो भी ज्यों का त्यों लिखाएगा एज इट इज, बस सामने क्या लग जाएगा 2, जो थोड़ा देर पहले मैं आपको बताया था, सामने 2 लग जाता है, लोअर लिमिट बस 0, बाकी सब वैसे ही रह जाता है। ठीक है, ठीक, आगे सॉल्व करते हैं। 2/पाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा बताइए, समाकलन x के पावर 3/3, लिमिट क्या हो गया बताइए 0 से पाई, 3 को बाहर निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा बताओ 2/3 पाई। ठीक, एक्स स्क्वायर का समाकलन तो आता होगा, इंटीग्रेशन पावर में एक जुड़ेगा अपॉन नीचे में एक जुड़ के लिखाता है। अब देखिए आगे, अपर लिमिट रखोगे पाई तो कितना हो जाएगा बताइए, पाई के पावर 3/3, और लोअर लिमिट रखोगे क्या हो जाएगा बताइए 0। समाकलन करने के बाद जो लिमिट है उसको 1 से रखोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, अब देखिए आगे क्या क्या बचा, कितना बचा बताइए 2π³ अपॉन ये 3 को बाहर निकाल दो, 3 दिया कितना हो जाएगा 9। ठीक है, पाई ठीक जा रहा है ना, सॉरी इसको तो एक 3 कहाँ से आ गया, सॉरी इसको ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, 3 ही रहेगा ना, सॉरी ये वाला 3 उसको अंदर ही रहने दीजिए। अपर लिमिट रखे पाई, x की जगह लोअर लिमिट क्या रखे 0। x में क्या रखोगे, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ है, जिसके सापेक्ष समाकलन होता है वहीं लिमिट रखते हैं, तो ये लिमिट रख दिया, ये हो गया। एक π³ अपॉन पाई काट के क्या हो जाएगा बताइए 2π²/3। तो ये इसका आंसर हो गया। आंसर मत बोलिए इसको, अभी सिर्फ a0 का वैल्यू निकला है। किसका वैल्यू निकला, a0 का।
A0 के बाद क्या निकालेंगे, AN के बाद क्या निकालेंगे, BN, जो मैं फार्मूला लिखाया था शुरुआत में, ठीक है। तो पहले इसको लिखना है अच्छे से, उसके बाद आगे बढ़ना है। तो पूरा बोर्ड को दिखा दीजिए, सुनिए, ठीक है, ठीक है। तो अगला वीडियो B नंबर लेके आऊँगा, बोर्ड में देख लीजिएगा। अगला वीडियो में AN निकालते हैं, उसके बाद BN निकालेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, स्टॉप करके वीडियो को, ठीक है, ओके, थैंक यू।